तो दोस्तों इंडिया हैज बीन एक्सपोज्ड बाय श्रीलंका। जी दोस्तों, श्रीलंका जो कि एक डिफॉल्टर बोर्ड है, डिफॉल्टर कंट्री है, उसने एक रिचेस्ट बोर्ड जो दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है बीसीसीआई, जो दुनिया के सबसे अमीर जो मुल्क है, जो क्रिकेट पे सबसे ज्यादा पैसा जो इन्वेस्ट करता है, वो जो है एक्सपोज हुए हैं आज एक ऐसी क्रिकेट नेशन के अगेंस्ट जिनकी जो इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, जो कि डिफॉल्टर हैं, ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्रिकेटर्स को देने के लिए पैसे नहीं है, कहने का मतलब जो कि पुअर बोर्ड है उसके अगेंस्ट। जी दोस्तों, इंडिया वर्सेस श्रीलंका की मैं बात कर रहा हूं। श्रीलंका ने इंडिया को एक्सपोज किया है, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है T20 की। और ओडीआई की अगर हम बात करें, ओडीआई में भी 2023 में उन्होंने जो है वो फाइनल खेला था। हर किस्म की क्रिकेट में जो इंडिया डोमिनेट कर रहा है पिछले 10-15 सालों से, और बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है अपनी क्रिकेट पे। तो दोस्तों अगर हम बात करें ओडीआई सीरीज की, तो दोस्तों श्रीलंका ने ओडीआई सीरीज जो है वो जीत ली है। 3 मैचेस की सीरीज थी, जिसमें से 2 ओडीआई जो है वो श्रीलंका ने जीत लिए थे, एक जो है वो टाई हो गया था। वो भी मैच जो इंडिया के हाथ में था, लेकिन अपने हाथों उन्होंने गवा दिया। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इंडिया सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल कर रहा है वो स्पिनर्स के अगेंस्ट कर रहा है। स्पिनर्स के अगेंस्ट आज भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, जो आज का मैच हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें पिछले मैच में, तो उसमें भी इन्होंने स्ट्रगल किया है। मतलब तीनों मैचेस में एक इनिंग्स में जो 9 विकेट्स ली गई हैं वो स्पिनर्स के तरफ से ही ली गई हैं। इंडियन के जो बैट्समैन हैं उनको जो आउट किया गया, ये इंडियन बैट्समैन जो डिसमिसल हुए हैं, जो स्ट्रगल किए उन्होंने, वो किए स्पिनर्स के अगेंस्ट। अगर हम बात करें पूरी सीरीज की, तो पूरी सीरीज में जो है वो 27 विकेट्स जो है वो स्पिनर्स ने ली हैं इंडियन बैटिंग्स की। अगर हम बात करें किसी भी बायलैटरल सीरीज में, तो 3 मैचेस की बायलैटरल सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाली जो श्रीलंकन टीम है, इस सीरीज में जो श्रीलंकन टीम ने 27 विकेट्स ली हैं इंडियन टीम की। तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इंडिया ने जो सबसे ज्यादा स्पिनर्स को जो विकेट्स दी थी, वो दी थी 1996 में पाकिस्तान के अगेंस्ट 5 मैचेस की जो सीरीज थी, उसमें पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप जो पाकिस्तान के स्पिनर्स थे 96 में, जो उन्होंने 22 विकेट्स ली थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें आज के मैच की, तो आज के मैच में श्रीलंका ने टॉस जीता, बैटिंग की, फिर वही जो एक एवरेज टोटल होता है, वो एवरेज टोटल, इस पिच का एवरेज टोटल सबको पता है कि 230 है, वो एक एवरेज टोटल था 240, 245, ठीक है। तो दोस्तों अब देखें, बात करते हैं कि जी रोहित शर्मा टॉस हार है। देखिए, अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, अगर आपने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया हुआ है, आपको पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है और मानती है कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है, तो जो टीम डोमिनेट करती है उनके लिए टॉस जीतना हारना कोई मायने नहीं रखता, कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए मैटर नहीं करता। देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता था, ऑस्ट्रेलिया के लिए मैटर नहीं करता था टॉस हारे जीते। अगर ऑस्ट्रेलिया 150 पे आउट हो जाता था, तो वो दूसरी टीम को 100 पे आउट कर देता था। इसी तरह अगर हम बात करें इंडियन टीम की, तो दोस्तों इंडियन टीम भी पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहा है। अगर आप टॉस हारे, तो आपके पास क्वालिटी बैट्समैन है, क्वालिटी क्रिकेटर्स हैं, आपकी क्रिकेट खेलने वाले क्वालिटी प्लेयर्स हैं यार, आपके पास बॉलिंग लाइनअप क्वालिटी है, आप वर्ल्ड चैंपियन है। तो दोस्तों आज भी इसी तरह अगर हम बात करें, श्रीलंका की तरफ से टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया गया। तो दोस्तों फर्नांडो ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 96 किया है, नीचे से जो है मेंडेस ने बहुत अच्छा 50 किया, 59 उन्होंने भी किया। अगर हम बॉलिंग की बात करें, तो बॉलिंग में जो है एक विकेट लिया इंडिया की तरफ से सबने, लेकिन जो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं वो रहे हैं रियान पराग ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ये है कि उन्होंने 6 की एवरेज से स्कोर भी दिया। अगर हम बात करें कि रियान पराग जो है वो पार्ट टाइम बॉलर है, वो कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं है, ऑलराउंडर है वो। तो दोस्तों अगर हम देखें, अगर बात करें स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स की ही श्रीलंका को पूरी दुनिया को पता है कि श्रीलंका की जो पिचेस हैं वो स्पिनर फ्रेंडली हैं, स्पिनर को ज्यादा जो है वो सपोर्ट करती हैं। अगर हम गौतम गंभीर की बात करें, देखें एज ए हेड कोच इंडियन टीम के लिए उनका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आईपीएल में उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर हम उनकी क्रिकेट की बात करें, एज ए क्रिकेटर, एज ए बैट्समैन, उनका बहुत एक्सपीरियंस, उन्होंने पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली है, उनको हमसे ज्यादा पता है कि श्रीलंकन जो पिचेस है वो स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट करती हैं। रोहित शर्मा सीनियर प्लेयर है, उन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो क्रिकेट खेली है, उन्हें भी पता है कि स्पिनर्स का ट्रैक है। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन टीम के स्क्वाड की, तो सिर्फ 2 जेन्युइन स्पिनर्स हैं, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, ठीक
ठीक है, रियान पराग कर लेते हैं और वाशिंगटन सुंदर कर लेते हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर अगर करते हैं या रियान पराग करते हैं, वो बैट्समैन प्लस बॉलर है, वो बॉलर प्लस बैट्समैन नहीं है। ठीक है, एक जेन्युइन स्पिनर का होना एक अलग बात है। चहल को जो है इस स्क्वाड में होना चाहिए था। अगर देखिए, अगर हम बात करें तो अगर हम स्क्वाड की बात करें तो पीछे आप देखें हर्षित राणा बैठा हुआ है, ठीक है, एक फास्ट बॉलर और बैठा हुआ, अर्शदीप है, सिराज है, फिर शिवम दुबे को एज ए ऑलराउंडर ट्रीट कर रहे हैं, वो भी जो है वो मीडियम पेसर है, स्लो बॉल करता है। मतलब 4-5 जो है पेसर आपने अपने स्क्वाड में जो इंक्लूड किए हुए हैं इंस्टेड ऑफ स्पिनर्स। हालांकि यहाँ स्पिनर्स आपको 2 जेन्युइन स्पिनर डाल देते, एक चहल को डाल देते या कोई कोई यंगस्टर को डाल देते। देखें, स्पिनर जब ट्रैक होता है वहां एक्सपीरियंस नहीं, वहां पर आपकी लाइन लेंथ मैटर करती है। अगर हम बात करें इंडियन स्पिनर की, तो वहां के जो स्पिनर्स हैं या वहां के जो यंगस्टर हैं, आईपीएल खेल खेल के उनका कॉन्फिडेंस हाई हुआ होता है। ठीक है, वो आके इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन में भी काफी जो है गड़बड़ रही है, स्पिनर्स को होना चाहिए था। और अगर हम बैटिंग लाइन की बात करें, बैटिंग लाइन में जो इंडिया की हम बात करें तो भाई इंडिया की बैटिंग लाइन में रोहित शर्मा हमेशा की तरह आए हैं, उन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला है, अटैक किया है। वो भी चाहते हैं कि बॉल पुराना होने से पहले या जब बैटिंग कोलैप्स करती है तो वहां पर जो मैं एक इनिंग्स बिल्ड करके दे दूं, बिल्कुल सेल्फलेस होके हमेशा की तरह उन्होंने खेला। आज भी 175 के स्ट्राइक रेट से जैसे T20 खेले हैं, टीम के लिए खेलते हैं, हमेशा टीम के लिए खेले थे। अगर हम बात करें शुभमन गिल की, तो भाई शुभमन गिल के मैं पिछले वीडियो में भी कह चुका हूं कि शुभमन गिल मेरा फेवरेट प्लेयर था, लेकिन शुभमन गिल के जो फोकस है वो क्रिकेट पे नहीं है। मैंने एग्जांपल भी दी थी लास्ट वीडियो में कि भाई ये क्रिकेट का नेमार है, जैसे फुटबॉल में नेमार है, अदर एक्टिविटीज पे जो है ज्यादा फोकस है शुभमन गिल का। अगर यही आ रहा तो शुभमन गिल को कोई और अच्छा बैट्समैन इंडिया का, क्योंकि इंडिया के पास बैटिंग तो बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन है, वो रिप्लेस कर जाएंगे शुभमन गिल को। ठीक है, और वो आके परफॉर्म भी कर देंगे। अगर हम विराट कोहली की बात करें तो भाई विराट कोहली भी परफॉर्म नहीं करेगा। अगर हम पिछली 8-10 इनिंग्स देखें इंटरनेशनल लेवल की, तो विराट कोहली परफॉर्म नहीं करे। विराट कोहली के बल्ले से सिर्फ एक 50 आई है, 76, जो कि एक क्रूशियल 50 था उनका T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। बहुत अच्छी इनिंग थी, लेकिन अब जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि यार आप जब पीक पे है ना, उस टाइम आपको रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए। आप गोरो को देखें, ऑस्ट्रेलियन को देखें, इंग्लैंड के क्रिकेटर्स को देखें, माइक हसी को देखें, एबी डिविलियर्स को देखें, जैक कैलिस को देखें, रिकी पॉन्टिंग को देखें, अपने पीक पे जाके वो लोग अनाउंसमेंट कर देते रिटायरमेंट का। ठीक है, लेकिन अगर हम एशियन प्लेयर्स को देखें तो वो अपने रिकॉर्ड्स की तरफ ज्यादा भागते हैं, अपने स्टैट्स की तरफ। देखिए, मैं विराट कोहली को नहीं कह रहा कि वो स्टैट पैडर हैं या जो भी है, लेकिन विराट कोहली को जो है ना अपनी जो उनकी एक लेगेसी थी, ठीक है, एक जो उनका नाम बना हुआ उसको उनको नीचे नहीं लाना चाहिए। ठीक है, देखिए विराट कोहली जैसे प्लेयर को अगर सोशल मीडिया पे कोई ट्रोल कर, देखिए हेटर्स हर किसी के होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अच्छे प्लेयर हैं तो सारे ही आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, आपका जीरो हेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब लोग ट्रोल करते हैं विराट कोहली को, देखें फिर बुरा लगता है। ठीक है, हम भी फैन हैं, हम विराट कोहली के फैन हैं, हमें अच्छा लगता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि कोई ट्रोल ना करे, ट्रोल करते हैं तो फिर गुस्सा आता है। इसीलिए कहते हैं कि फाइनेस्ट क्रिकेटर है विराट कोहली, उसको अपने पीक पे जो रिटायरमेंट का ऐलान करना चाहिए। आपने क्रिकेट में सब कुछ कर दिया, आपने सिंगल हैंडेडली मैचेस विन करवा दिए, सिंगल हैंडेडली आपने बहुत कुछ जीता है, आपने सारी ट्रॉफीज जीत ली हैं, आपने सेंचुरियां इतनी बना दी, आपने आईसीसी इवेंट्स में 10 से ज्यादा जो है वो 10 से क्या बहुत ज्यादा आपने मैन ऑफ द मैचेस लिए, आपके पास इंडिविजुअल 10, 12, 15 जो है वो आईसीसी के अवार्ड्स हैं, और मजीद आपको क्या चाहिए। ठीक है, अपनी लेगेसी को खराब ना करें। देखिए एज ए फैन हम भी चाहते हैं कि यार स्क्रीन पे रहना चाहिए यार क्रिकेटर्स को, या कोई फुटबॉलर उनको खेलते रहना चाहिए ताकि हमें अच्छा लगे, लेकिन जब आपकी फॉर्म नहीं होती ना तो फिर फैंस को भी दुख होता है, फैंस नहीं चाहते कि कोई आपको ट्रोल करे। ठीक है, अगर हम बात करें इसी तरह अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर की, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है, केएल राहुल को वैसे ही ड्रॉप कर दिया, केएल राहुल को वापस लाया गया था, अच्छा उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। अर्शदीप को ड्रॉप करके फिर उन्होंने पंत को ऐड किया, पंत भी परफॉर्म नहीं कर सके। तो यहाँ छोटी छोटी गलतियां रही हैं इंडियन टीम की तरफ से। अगर हम इंडियन टीम की बॉलिंग की बात करें तो दोस्तों देखें, अगर हम बॉलिंग की बात करें इस पिच पे जो है 3 मैचेस हुए हैं, इस पिच का एवरेज स्कोर जो है वो 230 ही है। देखें अगर आप के अगेंस्ट जो है एवरेज पिच पे जो 230 वाली उस पे 240-45 बन रहा है, 230 इसका मतलब आपकी बॉलिंग भी अच्छा परफॉर्म नहीं करी। जब एवरेज स्कोर 230 है, आपकी बॉलिंग 180-170 पे रोकती है। ठीक है, समझ आती है कि हाँ यार हमारी बॉलिंग अच्छा परफॉर्म कर रही है, बॉलिंग ने भी साथ दिए, लेकिन बॉलिंग भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो गंभीर एज ए हेड कोच आए थे, एज ए हेड कोच हैं, तो
अपने सीरीज जो है ना T20 सीरीज अच्छी खेलवाई है, अच्छा मतलब जीते हैं, लेकिन ओडीआई सीरीज में जो है वो अच्छा नहीं कर पाई इंडियन टीम, तो पहली सीरीज ही वो हार गए। तो अब दोस्तों देखें गंभीर की क्या जो है वो पॉलिसीज होंगी, क्या स्ट्रेटजीज होंगी, और जो सीनियर्स प्लेयर हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा जो है उनको लेके उनका क्या एटीट्यूड होगा, बाकी जो यंगस्टर हैं न्यू हैं क्या करेंगे, उनको किसको ड्रॉप करेंगे, यंगस्टर अगर लाएंगे तो किसको लाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस सीरीज के बारे में जो है वो क्या ओपिनियंस रखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके लाजमी बताएं, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, फेसबुक पे, और अगर इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हैं तो फॉलो करें। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।